हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक क्लासेज में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का टॉपिक समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने अपनी पिछली वीडियो में सोल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये एक समांतर श्रेणी हम लिख सकते हैं। तो इसमें हमें n की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हमें पहले n की वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद में हम योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 7। प्रथम पद है यहाँ पे 7 है। सार अंतर निकालेंगे जिसको हम d से निरूपित करते हैं। तो सार अंतर d बराबर दूसरे पद में से पहला पद हमें सार अंतर निकालने के लिए घटाना होता है। दूसरा पद है यहाँ पे 10 सही 1/2 माइनस पहला पद है यहाँ पे 7। इसको सोल्व करेंगे। 2 और 10 को गुणा करो तो ये 20, 20 और 1 21/2 माइनस 7। 2 को 7 से गुणा कर लेंगे तो ये 21 माइनस 14/2। 21 में से 14 घटाने पर 7/2। तो हमारे पास सारों अंतर d की वैल्यू आई 7/2। और अब n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू फाइंड करेंगे और an है अंतिम पद जो दिया गया है समांतर श्रेणी का, वो है 84। तो सूत्र लगाएंगे nवें पद का सूत्र। nवें पद का सूत्र nवें पद का सूत्र मैंने अपनी पिछली वीडियोज में बताया है। an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an 84 बराबर a की वैल्यू है 7 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है और d की वैल्यू है 7/2। 7 का पक्षांतरण करेंगे तो 84 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 और गुणा में 7/2। देखिए a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 7 है, d की वैल्यू वो 7/2 आई, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। an की वैल्यू है वो है 84। तो हमने यहाँ पे nवें पद का सूत्र लगाया an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू 84 बराबर a की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 7/2। हमने यहाँ पे 7 का पक्षांतरण कर लिया है तो ये हो गया 84 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 और d की वैल्यू है 7/2। तो 84 में से 7 हम घटाएंगे तो ये 77 बराबर n माइनस 1 और ये 7/2 गुणा में। अब जो संख्या भाग में होती है वो बराबर वाली संख्या के गुणा में चली जाती है। तो 77 के 2 गुणा में चला गया और ये जो 7 है वो n माइनस 1 के गुणा में है। तो गुणा वाली संख्या बराबर वाली संख्या के भाग में चली जाती है। तो ये 7 भाग में आ गया और बराबर n माइनस 1। ये कैंसिल आउट हो गया। 11 और 2 को गुणा करने पर 22 बराबर n माइनस 1 का पक्षांतरण करेंगे तो 22 प्लस 1 बराबर n की वैल्यू हमारे पास आई 23। अब हमारे पास n की वैल्यू वो 23 आ चुकी है और क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें दी गई समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे योगफल का सूत्र। प्रथम n की वैल्यू है 23, तो 23 पदों का योगफल, प्रथम 23 पदों का योगफल s और n की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 23 बराबर n/2 मतलब 23/2। 2 a की वैल्यू है 7 प्लस n की वैल्यू 23 माइनस 1 और d की वैल्यू है 7/2। अब इसको हम सोल्व करेंगे। s 23 बराबर 23 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो इसको हम ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। 7 और 2 को गुणा करने पर 14 प्लस 23 में से 1 घटाने पर 22 गुणा 7/2। अब देखिए 22 है वो ऊपर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22/1। तो 2 को और 22 को हम देखें तो ये कैंसिल हो सकता है। 2 एकम 2 और ये 11 बार। s 23 मतलब 23 पदों तक योग है। 23/2 14 प्लस 11 और 7 को गुणा करने पर
स्वतंत्र और 14 को हम जोड़ लेंगे तो ये 91। अब 23 और 91 को हम गुणा करेंगे। तो ये आया 2093/2। तो दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 23 पदों के योगफल 23 पदों तक का योगफल है 2093/2। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। तो ये है पार्ट 2। अब इसको हम सोल्व करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। तो इसमें भी हमें n की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी। तो a लिखूंगा मैं 34, d लिखूंगा मैं, दूसरे पद है यहाँ पे, दूसरा पद है 32, इसमें से पहला पद घटाना मतलब 34। अब एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की घटेगी और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 34 का चिन्ह है माइनस, 34 में से 32 गए तो 2। तो a की वैल्यू हमारे पास 34 और d की वैल्यू वो है -2। अब n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और an यहाँ पे दिया गया है 10। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है और an है वो है 10। अब nवें पद का फॉर्मूला, nवें पद का सूत्र, तो इसके लिए सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब देखिए an की वैल्यू है वो है यहाँ पे 10। तो an की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा। a की वैल्यू है वो है 34 प्लस n की वैल्यू नहीं दी गई है और d की वैल्यू वो यहाँ पे दी रखी है 2। 10 अब 34 का पक्षांतरण करूंगा तो ये चिन्ह चेंज हो गया और n माइनस 1, डी की वैल्यू -2। 34 में से 10 घटाने पर -24 और यहाँ पे देखिए n माइनस 1 गुणा में -2, तो -2 गुणा में तो बराबर वाली संख्या के भाग में चला जाएगा। तो 2 को मैं 24 के भाग में लिखूंगा बटे -2 बराबर n माइनस 1। ये कैंसिल आउट हो गया और ये आया भाग देने पर बाहर है n माइनस 1। 1 का पक्षांतरण करेंगे तो 12 है प्लस 1 बराबर n और n की वैल्यू हमारे पास आई 13 है। तो n की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 13। अब हमें दी गई श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार और लिखता हूँ मैं यहाँ पे। प्रथम यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई 13, तो प्रथम 13 पदों का योगफल, और फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगा। n की जगह 13 तो ये s और 13, n की जगह 13/2 कोष्टक 2, a की वैल्यू वो है 34 प्लस कोष्टक n की वैल्यू है वो है 13 माइनस 1 और d की वैल्यू है वो हमारे पास में -2। देखिए जो कि फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है मैंने उसी में ये वैल्यू पुट की है। अब मान निकाल लेंगे तो 13/2, 34 को 2 से गुणा करने पर 68 प्लस 13 में से 1 घटाने पर 12 है गुणा -2। 13/2 68 प्लस गुणा माइनस माइनस और 12 और 2 को गुणा करने पर 24। 13/2 68 में से 24 घटाएंगे तो ये 44, 2 से 44 कैंसिल आउट हो गया 22 बार और 13 गुणे 22, 13 और 22 को गुणा कर लेंगे तो ये आ गया 286। तो जो दी गई हमें श्रेणी है उनके योग है 13 पदों तक का जो योग है वो होगा 286। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन पार्ट 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। जैसे कि हमने पिछले 2 पार्ट को सोल्व किया वैसे हम इसको सोल्व करेंगे। इसमें n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। प्रथम पद a है वो हमें दे रखा है -5 और an की वैल्यू वो हमें दे रखी है -230 और d की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे। तो मैं लिखूंगा
ए बराबर प्रथम पद -5, डी की वैल्यू दूसरा पद है -8 माइनस पहला पद है -5, तो -8 माइनस गुणा माइनस +5 और 8 में से 5 घटाने पर -3। एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए एन है वो है -230। मैं यहाँ पे लिखूंगा एनवें पद का सूत्र। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी। ए एन की वैल्यू यहाँ पे है -230 बराबर ए की वैल्यू है -5 प्लस एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू है -3। तो -230 5 का पक्षांतरण करूंगा तो ये होगा +5 और n -1 गुणा में -3। -230 में से 5 घटाने पर -225 बराबर n -1 और -3। गुणांक का बराबर वाली संख्या में भाग देते हैं तो -225 बटे -3 बराबर n -1 माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। 225 में 3 का भाग देंगे, सॉरी ये गया 75 बार बराबर n -1। अब 1 का पक्षांतरण करेंगे तो ये +1 बराबर n, 75 और 1 को जोड़ने पर 76 n। तो n की वैल्यू है वो हमारे पास आई 76। देखिए हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने यहाँ पे a की वैल्यू लिखी -5, d की वैल्यू हमारे पास आई -3, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और a n की वैल्यू हमारे पास है 230। हमने n पद का फॉर्मूला लगाया a n बराबर a प्लस n -1 डी। तो a n की वैल्यू मैंने यहाँ पे 230 रखी बराबर a की वैल्यू -5 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो n -1 जैसा था वैसा का वैसा है और d की वैल्यू -3। मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास n की वैल्यू वो आई 76। अब मैं लिखूंगा प्रथम 76 पदों का योग। अब मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे एस एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और n की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा 76। एक n की वैल्यू 76 बटे 2, ये 2 है और a की वैल्यू है वो है -5 प्लस n की वैल्यू 76 -1 और d की वैल्यू है वो है यहाँ पे -3। तो 76 में 2 का भाग देंगे तो यह आया 38 प्लस गुणा -2 और 5 को गुणा करने पर -10 प्लस 76 में से 1 घटाने पर 75 गुणा -3। ये 38 का 38 -10 प्लस गुणा माइनस होगा और 75 और 3 को गुणा कर लेंगे तो ये आ गया -225। तो ऐसे 76 38 ये इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो गया -235। अब 38 और -235 को हम गुणा कर लेंगे तो ये आया 8930 और ये माइनस का साइन। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट किया। तो अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।